Hello students, today will be discuss about capitalization and punctuation. पंक्चुएशन को विराम चिन्ह कहा जाता है। पंक्चुएशन लैटिन भाषा के पंक्चुम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पॉइंट और डॉट और स्टॉप। पंक्चुएशन द्वारा सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स have a great importance in explaining the meaning of a lengthy and complex sentence. The use of periods, commas and other marks to help make the meaning of written work clear. Punctuation does for writing that pauses and changes of voice do for speech. Punctuation होते हैं जैसे आपका हो गया फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, डैश, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमाज, एपोस्ट्रॉफी और कैपिटल लेटर्स। ओके, इस टाइप के होते हैं पंक्चुएशन मार्क। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एपोस्ट्रॉफी। इसका प्रयोग किसी भी लेटर को गायब करने में दिखाते हैं, जैसे डोंट, आई हैव, यानी कि और नाउन का पजेसिव केस बनाना हो तब भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये एपोस्ट्रॉफी के। इस तरीके से हम इस मार्क्स का यूज करते हैं। आई कांट फाइंड द पिकल्स, ग्रैंडपा जॉन्स म्यूल इज इन द पास्चर, शी डिड नॉट कम टू डिनर, दे विल बी हियर शॉर्टली। नेक्स्ट है कॉलन। ये कॉलन का मार्क है। ये एक विराम चिन्ह है। इट इज़ अ मार्क ऑफ पंक्चुएशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिफोर अ सीरीज ऑफ आइटम्स, एक्सप्लेनेशंस और लॉन्ग कोटेशंस। इसका प्रयोग किसी व्याख्या, उदाहरण आदि को प्रस्तुत करते समय किया जाता है। सेमी कॉलन की तुलना में कॉलन अधिक विराम प्रकट करता है। इस तरीके से ये सेमी कॉलन लगाया जाता है। डोना हैड फूड डिशेज विथ चिली, सालसा, ग्रीन स्ट्रू, chili posol and green chill and corn. And the child was remarkably imaginative. She created an entire city filled with fairies, princes and princesses by using story, figurines and coffee tables. इस तरीके से हम कॉलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉमा। A punctuation mark used to separate structures in a sentence. इसको अर्धविराम कहा जाता है। ये सेंटेंस के हिस्सों को एक सूची में दिए गए वस्तुओं को अलग करने में इसका यूज किया जाता है। ये वाक्य के छोटे से छोटे विभाजन को प्रदर्शित करता है। Comma is a punctuation mark which is used to short pause and separate parts of a sentence or items in a list. It marks the smallest division of a sentence. इसका यूज इस तरीके से किया जाता है। जुनिता ट्रेन के बाद कॉमा, अर्ध कॉमा लगाया गया है, इसको बोलते हैं अर्धविराम। Are the best soccer players in school? Lazily the river sings as a lullaby. During the morning the screech at all the birds said, since we are friends, I want you to come to my birthday party. नेक्स्ट है द एक्सक्लेमेशन पॉइंट। A punctuation mark used to show strong emotions. It is used after interjection and those sentences and phrases which express sudden emotions or wish. यानी इसका प्रयोग इंटरजेक्शन और फ्रेजेस तथा सेंटेंस के पश्चात किया जाता है जो सडन इमोशन या विश प्रकट करते हैं। इसके एग्जाम्पल ये है, हे, आउच, दैट हर्ट, वाओ, दैट वाज एन एक्साइटिंग मूवी, कम इन, शी जस्ट वॉन द रेस। इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द पीरियड, यानी कि फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं।
punctuation mark used to show the end of a sentence or certain word. यानी ये सेंटेंस के लास्ट होने पर, एंड होने पर इस पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है। इसको पूर्ण विराम बिंदु कहा जाता है या भारी विराम कहा जाता है। इससे विराम चिन्ह के रूप में किसी सेंटेंस के लास्ट में इसका यूज किया जाता है। ये ना तो प्रश्नवाचक होता है न विस्मयादिबोधक। इसे पीरियड भी कहते हैं। अ फुल स्टॉप इज द डॉट और हैवी पॉज विच इज यूज एज अ punctuation mark at the end of a sentence or couplet. When it is not a question or an exclamation, it is called period also. इसका प्रयोग कब किया जाता है? व्हेन अ सेंटेंस इज असर्टिव, जब सेंटेंस असर्टिव हो, इम्परेटिव हो, ओके, या फुल मीनिंग में दिया हुआ हो, तब इस फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ मैक्सिमम और अ कॉपलेट, यानी किसी कहावत या दोहे के अंत में इसका यूज किया जाता है। अ फुल स्टॉप इज यूज इन राइटिंग इनिशियल्स एंड एब्रिविएशन, यानी कि या तो इसका यूज किसी व्यक्ति या संस्था के नाम को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज वैन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कम्प्लीट इन मीनिंग बट इज ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट, जब एक शब्द समूह अर्थ में पूर्ण हो और वाक्य रचना के माध्यम से अधूरी हो, तब भी इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से जो एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, इस तरीके से फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। द कैट ड्रैंक माई मिल्क, लास्ट सेंटेंस हो गया, उसके एंड में फुल स्टॉप का यूज कर दिया। एमली वॉज बेटी वट विक्टिम, प्लीज पुट द ग्रोसरीज अवे, हैंड मी द पिलर्स, डॉक्टर ग्रेगरी विल बी 5 minutes लेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ऑन नोट ऑफ इंटेरोगेशन, या इसको इंटेरोगेशन भी कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क होता है। अ पंक्चुएशन मार्क पुट एट द एंड ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। जब कोई वाक्य प्रश्नवाचक हो तो उसके अंत में पूर्ण विराम के बजाय प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेशन वही वर्ड वाई वर, इस तरीके के सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं। इफ़ अ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड, यानी पंक्चुएशन मार्क पुट एट द एंड ऑफ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। वॉट, पार्डन, दिस इज गुड, इज इज नॉट इट, हाउ फार इज इट टू द ग्रोसरी स्टोर। ये है कोटेशंस मार्क। द पंक्चुएशन मार्क मेनली used to show the beginnings and end of quoted speech of written works। इस तरीके से इसको इन्वर्टेड कॉमाज भी कहा जाता है। इसमें ये कोटेशन या किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को उसी रूप में व्यक्त करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन, यानी कोटेशन मार्क्स को इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। क्विक, आई सेड, वी हैव नॉट, गॉट टू गेट, सम प्लेस सेफ, द टाइटन्स कर्स इज माई फेवरेट बुक इन द पर्सी जैक्सन सीरीज। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। इस तरीके का पंक्चुएशन मार्क होता है सेमी कॉलन। अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेज एज एन अल्टरनेटिव फॉर अ कॉमा और पीरियड। ये एक विराम चिन्ह होता है जो लेखन और छपाई में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके मूल्य में अर्धविराम और पूर्ण विराम के मध्य में होता है ये, और ये मूल्य में अर्धविराम से बड़ा और पूर्ण विराम से छोटा होता है। इट इज़ अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड इन राइटिंग एंड प्रिंटिंग बिटवीन अ कॉमा एंड अ फुल स्टॉप इन वैल्यू। इट इज़ अ बिगर देन कॉमा एंड स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप इन वैल्यू।
नेक्स्ट है द स्लैश। स्लैश जो होता है वो अ पंक्चुएशन मार्क यूज टू शो अ चॉइस, यानी चॉइस को शो करने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं। अब है कैपिटलाइजेशन। कैपिटल लेटर्स द लार्ज लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। कई लार्ज लेटर बड़े अक्षरों से इसका प्रयोग किया जाता है। इसको वाक्य के प्रारंभ में इसका यूज किया जाता है। कविता की प्रत्येक नई पंक्ति के आरंभ में यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस इवन दोज वर्ड्स इनसाइड द कोटेशन मार्क। इसका प्रयोग प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव्स की स्टार्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर हम गॉड को इंडिकेट कर रहे हैं तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। आई इंटरजेक्शन ओ, यानी सर्वनाम आई ओ को लिखने के लिए भी कैपिटलाइजेशन का हम यूज करते हैं। यूज कैपिटल लेटर्स टू बिगिन वर्ड्स इन द ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड। प्रॉपर नाउन में भी हम कैपिटलाइजेशन का यूज करते हैं। ओके, तो इसमें किस किसी का यूज़ करते हैं? देन टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस इन द बिगनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ पोएम, इन द बिगनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड देयर एडजेक्टिव्स, विद नाउन्स और प्रोनाउन्स इंडिकेटिंग गॉड, टू राइट प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन ओ। इसमें कैपिटलाइजेशन का यूज किया जाता है, यानी बड़े अक्षरों के लिए, कविता की प्रत्येक नई पंक्ति के आरंभ में और व्यक्ति स्थान के नाम में, ईश्वर को डेडिकेट करने में और सर्वनाम आई को इंटरजेक्शन ओ को लिखने के लिए हम कैपिटलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।